क्या एक फोक गीत है, बोलियां जिसे हम कहते हैं जी जी और बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा गहना, ये मेला 2 दिन दा इत्थे बैठ किसे नहीं रहना। वाह वाह। कल हम बात कर रहे थे आसम बुखारी साहब की, हाँ जी। तो कल ही वफात पा गए जनाब शुजात हाशमी साहब। होए होए होए, बड़ा ही अजीम इंसान, बड़ा ही प्यारा आर्टिस्ट, बहुत बड़े बाकायदा जो हम लेजेंड कह देते हैं ना जी, बड़े आराम से लेजेंड थे। जी जी। असल लेजेंड ये लोग थे, बाकायदा ना जी अदाकारी के शोबे की यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े खूबसूरत बड़े बड़े प्यारे रोल अदा किए हुए थे शुजात हाशमी साहब ने। उनके जनाजे पे जावेद रिजवी साहब हमारे बड़े प्यारे बड़े सीनियर फनकार हैं, उनका फिक्रा सुन के बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा कि ये पीटीवी को जिन मिस्त्रियों ने ताजमहल बनाया था, वाह वो मिस्त्री सारे बारी बारी जा रहे हैं। हाय हाय। तो ये शुजात हाशमी साहब भी उनमें शामिल थे। वाह। पीटीवी को पूरी दुनिया पे जिन्होंने मकबूल किया था, जिन फनकारों में, उनमें ये शुजात हाशमी साहब का बड़ा अहम नाम था। वैसे तो उन्होंने 1970 में पहला ड्रामा किया था कोहर, मगर जब उन्होंने ये वारस किया है, मेरा ख्याल है 1979 में हुआ वारस, तो उसमें जो मौला दाद का उन्होंने रोल किया है, क्या लोगों ने उनके अंदाज को, उनके लबो लहजे को पसंद किया था। वाह 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 वाह। हर बंदे ने वो मौला दाद की तरह मूछें रखनी शुरू कर दी बाकायदा, और उस तरह खांसना भी शुरू कर दिया। हाँ क्या बात है। हर उनका जो अंदाज था ना जी उस रोल के अंदर, वो लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। वाह। यही मैं समझता हूँ कि दिल में उतर जाने वाली होती है सिचुएशन, हाँ जी। एक फनकार लोगों के दिलों में ही उतर जाए। बिल्कुल। तो शुजात साहब तो खैर हर शोबे में ही बाकमाल थे ना जी। रेडियो उन्होंने बहुत देर किया और रेडियो के बाकायदा असातिज़ा में शुमार रहा उनका। वाह जी। क्योंकि आवाज़ और लबो लहजा और अदायगी फ़िक्रे की ऐसी थी कि वो हर अहम मौके के ऊपर उनकी आवाज़ से रेडियो फ़ायदा उठाता था। मुहर्रमों में उनकी आवाज़ में मरसिये पढ़ाए जाते थे, उनसे उनकी आवाज़ से चलते थे। फिर कोई भी दिन आता था ना जी ख़ास, तो वो प्रोग्राम में कोई ऐसी गुफ्तगू करनी होती थी या उस दिन के हवाले से कोई बात करनी होती थी, हाँ जी। तो शुजात हाशमी साहब की आवाज़ इस्तेमाल की जाती। फिर टेलीविज़न में भी ऐसा ऐसा ड्रामा किया, ऐसा ऐसा ड्रामा किया। और हमारी बदकिस्मती है ये कि उन्होंने ना जी जो आखिरी पीटीवी पे सीरियल किया था, उसका नाम जर्द दोपहर था। तो उसमें चूंकि पॉलिटिशियंस डिस्कस हुए थे, तो उन्होंने भी एक पॉलिटिशियन का रोल किया था, तो उनको उसके बाद पीटीवी पे किसी ने कास्ट करने की जरूरत ही नहीं की। प्राइवेट सीरियल करते रहे, मगर कितनी बदकिस्मती है कि हम लोग तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करते। डेफिनेट उसमें तनकीद ही की गई होगी उस रोल में, जिसकी वजह से वो बाद में पीटीवी पे नहीं दाखिल हो सके। वैसे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। अच्छा। हाँ, भुट्टो साहब के वो बड़े आशिक थे और पीपल्स पार्टी के साथ सारी ज़िंदगी जुड़े रहे। फिर लास्ट डेज जो लास्ट वो ईयर्स उन्होंने गुजारे हैं चंद, उसमें तो वो घर के ही होके रह गए हुए थे अपने घर में ही, और बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। जी हाँ, उन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ था। यस, उनके बच्चे दोनों माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, दोनों बेटे। एक तो रेलवे में को ऑफिसर हैं और दूसरे बेटे जो हैं वो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, टीचिंग करते हैं शायद। वो पढ़े लिखे लोग, सारी फैमिली पढ़ी लिखी और ख़ुद भी पढ़े लिखे और बड़े दानिशवर आदमी थे। हर मौजू पे बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते थे, सही, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, और गुफ्तगू के दौरान लफ्ज़ बड़े प्यारे चुनते थे। अल्फाज का चुनाव उनका बड़ा प्यारा था, बहुत अच्छा, और बड़ी पुरअसर गुफ्तगू, और अंदाज बड़ा पुरअसर था। अंदाज ऐसा था कि सारे उनकी तरफ मतवज्जो हो जाते थे। माशाल्लाह खूबसूरत जवान आदमी थे, मोटी मोटी आंखें, और एक्सप्रेशन फेस पे ऐसे होते थे कि सारे उनकी तरफ तवज्जो कर लेते थे। इसी तरह फिर टेलीविजन के अलावा फिल्म में कमाल किया, फिल्म में एज हीरो भी पार्ट अदा किया। कई फिल्में उनकी एज हीरो हैं,
विलन भी किया, वर्सटाइल आदमी, वाह। वर्सटाइल आदमी। जो रोल भी किसी ने दिया है उसमें वो उन्होंने कमाल किया है। वाह। बेशुमार फिल्में की हुई हैं। मुझे याद है ये अली इजाज साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में बड़ा अल्लाह मुकाम अता फरमाए। आमीन। उनका जो दौर था ना जी हीरोशिप का, हाँ जी, हाँ जी। नन्ना साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतों में जगह दे। आमीन। ये जोड़ी जब मशहूर थी ना जी एज हीरो जी जी लीड कर रहे थे फिल्मों को, जी। उस वक्त उसी दौरान शुजात साहब भी फिल्मों में गए और इन्होंने भी उनके साथ बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म की हुई। अच्छा। सौरात जुवाई बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, उसमें भी थे। यार सुल्तान रईस साहब के साथ एज हीरो फिल्म की है शुजात हाशमी साहब ने, राका। वाह। जिसका सुपर हिट सॉन्ग हुआ, पक्की शीशियां वाली चला। हाँ, ये देखो ना सुल्तान राय साहब का अरूज था, वो खुद हीरो आदमी थे और सुपरहिट हीरो थे। वो फिर उनका रोल ऐसा था कि ओल्ड हो जाते हैं जी जी जी। हाँ तो जी। ये हीरो थे। ऐसे पक्के फनकार थे कि सुल्तान राय साहब के साथ अगर किसी ने एज ए हीरोइन को लिया है हाँ जी। फिर वो बड़े पक्के फनकार थे। वाह जी वाह। नौकर ते मालिक बड़ी कमाल फिल्म सी। हाँ, सुपरहिट फिल्म, मतलब फिल्मों में भी बेहतरीन रोल अदा किए। फिर थिएटर, ये देखे ना कि क्या कमाल है कि चारों शोबे थिएटर इतना अच्छा किया हुआ है कि कमाल। वाह। अफजाल अहमद साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको भी बड़ा आला मुकाम अता करे जन्नतुल फिरदौस में। आमीन। उन्होंने जो थिएटर किए हुए ना जो लॉन्ग रन चले हुए 3-3 साल ड्रामे जो चले हुए थे वो शुजात साहब ने किए। जी हाँ, बिल्कुल। वाह। उनके साथ वो ड्रामे किए हुए और सीरियस रोल कर रहे हैं थिएटर के ऊपर, लोगों की भरपूर दाद हासिल कर रहे हैं। जी हाँ सर। सही। ये बड़ा मुश्किल काम था उस दौर में, चूंकि ये कॉमेडी थिएटर अपने अरूज पे जा चुका था। जी जी जी। तो उस दौरान अफजाल साहब ने ये जो ड्रामे लगाए थे उसमें कॉमेडियन तो चलो जो कर रहे थे वो तो पहले भी कर रहे थे और भी कई लोग कर रहे थे, जी। मगर अफजाल साहब ने अपने ड्रामों में बाकायदा कंप्लीट सीरियस रोल जो पेश किए ना जी, जी जी। वो इन लोगों ने किए। कबीर खान साहब ने, शुजात हाशमी साहब ने, खुद अफजाल साहब ने, मुनव्वर सईद साहब ने। मुनव्वर सईद साहब ने। मुनव्वर सईद साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। बड़े बहुत बड़े लोग हुए। मैं मुनव्वर सईद साहब को मोहतरम, बड़े ही हमारे प्यारे बुजुर्ग हैं, उनको और शुजात हाशमी साहब को इसलिए मैं बिल्कुल अलहदा गर्दानता हूँ कि ये फिल्म में भी जाके सुपरहिट हुए, टेलीविजन पे भी सुपरहिट थे, थिएटर पे भी ये सुपरहिट, वाह जी वाह। और ये दोनों ही मुनव्वर साहब भी रेडियो पे भी सुपरहिट। बिल्कुल सर। इसी तरह कबीर खान साहब, उन्होंने भी बेशुमार बेपनाह काम किया, उन्होंने तो बहुत काम किया ना जी फिल्मों में। और टीवी पे भी वो सुपर हिट। नंबर 1 फनकार, पहले हीरो पाकिस्तान टेलीविजन के। जी। और उसके बाद ऐसी ऐसी वैरायटी पेश की हुई है कि बाखुदा इन लोगों को देख के तो शर्मिंदगी होती है, यार हम किस फील्ड में घुस आए